अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवत कथा का आयोजन सुन रहे हैं कि जीवन का सबसे क्या कह सकते हैं मंगलमय काम है, जिसमें हम लोग इस भौतिक जंजाल से रचे पचे हुए भी फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत टाइम निकालकर हम भगवान में अर्पित करने का प्रयास करते हैं कि जीवन में हम लोग भगवान को क्या दे सकते हैं। कुछ तो दे सकते नहीं अपने मन बुद्धि से, लेकिन कुछ देने की बात आती है तो सबसे पहले अगर सोचिए कि रियल वास्तव में यहाँ हमारा चीज़ ही क्या है जो हम दे सकते हैं। हम वास्तव में कुछ अपना चीज़ अगर भगवान को देना चाह रहे हैं तो मेरा कुछ चीज़ रहेगा तो ना भगवान को देंगे, लेकिन इस जगत में मेरा वास्तव में कुछ चीज़ ही नहीं है तो हम क्या भगवान को दे सकते हैं। लेकिन हाँ, हम एक तरह से दे सकते हैं, अपना प्रेम दे सकते हैं, अपना भाव भगवान को प्रदान कर सकते हैं, जबकि ये भाव भी भगवान ही दिए हैं। लेकिन कई बार होता है न कि कोई पिता अपने बच्चे को कुछ देते हैं, कुछ देते जैसे 10-5 चिल्लड़ देते हैं, उससे कोई वस्तु छोटा सा वस्तु खरीद कर फिर पिता को ही समर्पित करता है, देता है, तो उससे पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे दुगने अमाउंट में फिर लौटा देते हैं, जबकि उनको आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इसका समर्पण देखते हैं। तो भगवान भी थोड़े देने के लिए कुछ देते हैं हम लोग को, वो ये चेक करने के लिए कि आपके अंदर कितना भाव है, कितना समर्पण है। लेकिन जब हम कंटिन्यूअसली जब इस प्रोसेस को भगवान को थोड़ा लौटाते हैं, भगवान के अंदर भाव लाने का प्रयास करते हैं, तो दुगना हमारे अंदर भगवान भाव प्रदान कर देते हैं, जिससे हम इस साधन भक्ति में थोड़ा बहुत अपने मन बुद्धि से हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि प्राय देखा गया है इस कलिकाल में पहले नंबर भक्ति करना ही दुर्लभ हो गया है। दुनिया का ऐसा चकाचौंध हो गया है, माया का इतना प्रकोप हो गया है कि अब कभी कल्पना मन बुद्धि भक्ति की ओर जा ही नहीं सकता है। कई बार कहते हैं बहुत लोग वो कहते हैं, प्रयास करते हैं कि भक्ति हम करना है। इवन देखिए ना, आप जब माला जब कोई जप कर रहे होंगे, कितने समय से सोच रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, एटलीस्ट जो माला इंक्रीज करना चाहते हो, एक माला बढ़ा लेंगे, एक माला अब बढ़ा लेंगे, या फिर कोई नई शुरू किए हैं जब तो माला शुरू करना चाह रहे होंगे कि अच्छा कल नहीं शुरू कर लेंगे, अच्छा दिन है उस दिन हम शुरू कर लेंगे। लेकिन दिन प्रतिदिन महीना बीते जा रहे हैं, लेकिन भक्ति शुरू नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन भक्ति शुरू भी कर रहे हैं तो भक्ति में हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कहीं हम सोचते हैं बहुत अच्छा, कल्पना बहुत करते हैं, चिंतन करते हैं, मन में ठानते हैं, जब दूसरे डिवोटी देखते हैं वो इतना कम समय में आया था, बहुत जल्दी इंक्रीज कर गया, बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर गया, तो हम भी सोचते हैं कि हम भी इस रास्ते को फॉलो करेंगे, हम भी प्रोग्रेस कर लेंगे। लेकिन वास्तव में जब करने लगते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है। बिकॉज इसके पीछे मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हम अपने बल से इस भक्ति साधन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन यहीं पे हमको गुरु की कृपा की जरूरत पड़ता है, आचार्यों की कृपा की जरूरत पड़ता है। अन्य इतने वैष्णव लोग को जब आविर्भाव तिथि या फिर तिरोभाव तिथि जब आता है तो उनका ब्लेसिंग्स की आवश्यकता होता है। कल हम जैसे देवी देवता के बारे में बता रहे थे आप लोग को कि
कि हम लोग देवी देवता के पास अगर मिल जाएं तो हम लोग कोई नहीं कि उनको अंडर एस्टिमेट कर देना चाहिए, कि उनको छोड़ देना चाहिए, मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूँ तो बाकी छोड़ दो, सबको छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज देवी देवता हमसे प्योर डिवोटी हैं, सॉरी प्योर डिवोटी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी डिवोटी हैं। तो उनको हम अगर अब समझते हैं वैष्णव अपराध कितना बड़ा होता है, तो अगर देवी देवता का अंडर एस्टिमेट आप कर रहे हैं इसका मतलब वो वैष्णव अपराध नहीं कर रहे हैं। भक्ति नहीं करना एक अलग मैटर है, बट उनको रिस्पेक्ट करना, उनसे ब्लेसिंग्स लेना, जबकि एक वैष्णव तो चींटी तक का सम्मान करता है ना। तो हमें सबसे पहले जो भी हैं, कोई अगर कह रहा है कि नहीं मैं शिव जी की भक्ति कर रहा हूँ, तो उसको ये नहीं कहिए कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम इनको ये करना चाहिए, नहीं। भले क्योंकि एक आज कथा सुन रहे थे तो लेक्चर के दौरान ही महाराज बता रहे थे, तो वहीं पे पॉइंट आया था कि भगवान जो इतने 33 करोड़ देवी देवता हैं उन सबको, जैसे हम लोग बताते हैं तो क्या नॉर्मली बताते हैं कि देवी देवता को वर्शिप करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो हम लोग जनरली बताते हैं कि भाई इनकी नीड इसलिए पड़ा है क्योंकि इतने सारा, जैसे गवर्नमेंट का एक प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी सारे क्या होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कंपनी का एक मेन हेड होता है, बाकी उसके एम्प्लॉयज होते हैं, उसके अंडर में वर्कर काम करते हैं। तो जस्ट लाइक कृष्णा ये सुप्रीम पर्सनालिटी, और बाकी उनके अंडर में जो देवी देवता डेमीगॉड्स हैं वो वर्क करने वाले हैं। तो लेकिन वहाँ आचार्य जो क्वेश्चन उठाते हैं कि भगवान तो सर्व समर्थ हैं, जब भगवान सर्व समर्थ हैं तो क्या वो अपने आप रूप को इतना एक्सपेंड कर लेते और खुद से ही सारा क्या कहते हैं मैनेजमेंट कर लेते ना। जैसे भगवान तो सर्व समर्थ है ना, जब भगवान सर्व समर्थ हैं तो इतने देवी देवता की क्यों जरूरत पड़ा। चलिए भाई आपका बात मानते हैं कि सेवा दिए हैं, कोई चंद्रमा को दे दिए हैं तुम चंद्र लोग संभालो, सूर्य के मतलब प्रकाश का तेज बना दिए हैं, हीट का, जल का जब वायुदेव को बना, सॉरी अग्नि क्या वरुण देव को बना दिए हैं, वायु का हवा का वायुदेव को बना दिए हैं, अग्नि का अग्निदेव को बना दिए हैं। तो ये क्या इतना जो व्यक्ति की जरूरत है, खुद ही आप 16,000 जब 108 वाट एक्सपेंड कर सकते हैं तो लाखों करोड़ों तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं ना, आप तो सर्व समर्थ हैं, तो आप उतना एक्सपेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, करके सारा काम खुद ही संभाल लेते हैं, इन लोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। तो आचार्यगण ऐसे इस तरह से क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन तब फिर वहाँ आचार्य फिर बताते हैं एक्चुअली भगवान सर्व समर्थ हैं, वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, बट यहाँ बट क्यों आया, बिकॉज वो अपने उसको सब सेवा में इंगेज करना चाहते हैं। किसको सेवा में इंगेज करना चाहते हैं, अपने भक्तों को सेवा में इंगेज करना चाहते हैं। बिकॉज आप अगर से देखें, सबसे बड़ी ध्यान देने वाला बात है यहाँ कि बिकॉज अगर आप सेवा में अगर इंगेज नहीं रहिएगा तो निश्चित ही शिल्पन एक्टिविटीज करिएगा, पाप कर्म निश्चित ही करिएगा। जैसे कहा जाता है कि आप जैसे कोई देवी देवता की पूजा करते हैं तो आप उनको शुद्ध ज्ञान देने लगिए कि ठीक है भाई हम देवी देवता की आप पूजा करते हैं, नहीं करिए, गलत कर रहे हैं, आप कृष्ण की भक्ति करिए। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। वहाँ पर कहिए कि नहीं तुम अच्छा हो, बिकॉज क्यों, वो सब भी भगवान, इसलिए भगवान जो प्रोसेस बनाए हैं ना, कुछ लोग जैसे देवी देवता की पूजा करते हैं, कोई ज़्यादा पतित होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आसुरी प्रवृत्ति की पूजा करते हैं, भूत प्रेत पिशाच की पूजा करते हैं। तो देखिए 3 कैटेगरी के लोग बांटे गए हैं, समझे, एक सत्वगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। इसमें कोई गलत नहीं है, ये नहीं कि अगर जो रजोगुणी का व्यक्ति है महा गलती है, मतलब जो तमोगुणी का है महा थर्ड क्लास का है, दैट्स राइट, उसका नॉलेज कम है, मान सकते हैं, बट वो व्यक्ति गलत नहीं है। हमको वो समझना पड़ेगा। हम लोग आजकल थोड़ा बहुत भक्ति करने लग जाते हैं तो हम दूसरे को जजिंग कंडीशन आ जाता है, तुरंत जज करने लग जाते हैं, भाई हम तो भाई 16 माला कर रहे हैं, फलना डिवोटी तो अभी 4 ही माला कर रहा है, हम मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, फलना डिवोटी तो 8 बजे उठता है। ये हम लोग का जजिंग टेंडेंसी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी पर कोशिश में बताते हैं कि भगवान ही डिसाइड किए हैं, क्रिटिसाइज किए, भगवान ही एक कैटेगरी किए हैं, और उसमें जो उनका भक्त है, जो उनका भक्त है उनको इस पोस्ट पर 33 करोड़ जो देवी देवता हैं, सबको दुनिया में जितना भी पोस्ट है सबको भगवान यूटिलाइज किए हैं। एवं उसमें भी कहा गया है जितना भी देवी देवता है ना, सब प्योर डिवोटी नहीं है, सब डिवोटी हैं बट नॉट प्योर डिवोटी, समझे। नॉट, इसका मतलब हो रहा है कुछ ही लोग हैं जो प्योर डिवोटी में आते हैं,
जैसे यमराज हैं, यमराज जैसे अन्य अन्य वैष्णव जो हैं प्योर डिवोटी मानते हैं। अब बाकी जो 33 करोड़ जो देखते हैं ना, 33 करोड़ देवी देवता, और 33 करोड़ देवी देवता वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं है। वास्तव में 33 करोड़ बात की जाए पोस्ट की बात किया जा रहा है, मतलब 33 करोड़ जो देवी देवता नाम सुनते हैं ना, वो ये पोस्ट है, वहां पर कोई भी व्यक्ति विराजमान किया जाता है। तो एक व्यक्ति हमसे क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्वेश्चन ही पूछे थे कि वास्तव में स्वर्ग में भी क्या जन्म और मृत्यु होता है, क्या स्वर्ग में भी जन्म लेना पड़ता है। तो स्वयं उसमें हम मंथन कर रहे थे, तो एक दो डिवोटी से डिस्कस हो रहा था, तो वही बात पता चल रहा था कि वास्तव में स्वर्ग में होता है अभी। हरि बोल प्रभु, अभी आवाज क्लियर है? टर्न ऑन योर माइक। अभी आवाज क्लियर है? मंजित ब्रो, आवाज क्लियर है? ओके, अभी क्लियर है? ओके ना, चलिए ठीक है, ओके चलिए। जैसे बता रहे थे, तो वही हम डिस्कस चल रहा था कि उस डिवोटी हमको एक डिवोटी क्वेश्चन किए थे कि वास्तव में स्वर्ग में मृत्यु होता है और क्या वहाँ जन्म भी होता है। जैसे हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, जैसे डिस्कस करते करते जो इस पॉइंट पर आते हैं, जैसे यहाँ कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो जैसे भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं ना, तो मटेरियल वर्ल्ड में क्या लेता है, जन्म हमको लेना पड़ता है, माँ के गर्भ से ही हम जन्म लेना पड़ता है ना। तो वहीं पे एक डिवोटी हमसे भी क्वेश्चन किया, क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्वर्ग में भी जाते हैं तो वहाँ को भी जन्म लेना पड़ता है, या फिर बाय डिफॉल्ट यहाँ से बॉडी चेंज करके डायरेक्ट वहाँ बढ़ जाते हैं। तो हम लोग बैठे हुए थे, कुछ डिवोटी आपस में जब लगता है महाराज से हियरिंग कर रहे थे, तो उसमें बता रहे थे महाराज जी कि हाँ यस, स्वर्ग में भी जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग में जब जन्म लेते हैं तो वहाँ भी माँ के गर्भ से ही जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए जब हम लोग जो वहाँ जो 33 करोड़ जो है ना, 33 करोड़ वह जो पोस्ट है, उस पर कोई भी जाके विराजमान हो सकता है। जैसे आप उतना क्वालिफाई रहिएगा तो आप भी जाके इंद्र बन सकते हैं, आप भी अग्निदेव बन सकते हैं। वह क्या है, इसलिए मैं यहाँ जन्म का खेल बता रहा हूँ। वह देखिए स्वर्ग में आयु बहुत लंबा है। आयु मतलब क्या, मान ले 10,000 वर्ष है। जैसे यहाँ का 1 साल स्वर्ग में 1 दिन होता है, तो उसके आयु के अनुसार 10,000 वर्ष तक आप स्वर्ग में रहिएगा, ठीक है। जब लेकिन स्वर्ग में रहिएगा तो उसमें ऐसा प्रोसेस है कि लास्ट ईयर जब 1 साल आपका बचेगा ना, तब वहाँ की माताएं जो है गर्भवती होती है और बच्चा जन्म लेता है। और बच्चा जन्म लेता है, यहाँ नहीं होता है कि 1 साल होता है, 2 साल होता है, बढ़ता बच्चा नहीं, वो कुछ ही दिनों में विदिन 2 से 3 मंथ में बच्चा थोड़ा जवान हो जाता है। स्वर्ग का ऐसा सिस्टम है, समझे। तो उसी प्रकार जो जवान यहाँ से बच्चा जब मान लो कोई भक्ति इस मटेरियल वर्ल्ड से भक्ति किया, भक्ति करके अगर स्वर्ग में गया तो वही माँ के घर में पूरा जन्म लिया, और जन्म लेके कोई देवी देवता बन गया वहाँ। तो वह क्या है, पोस्ट है, उस पर कोई भी जाके विराजमान हो सकता है। तब इसका मतलब वही पहले बता रहे, इसका मतलब देख स्वर्ग भी जाएगा, इसका मतलब उसके लिए पुण्य चाहिए न, थोड़ा बहुत प्योरिटी तो चाहिए। इसलिए ना वहाँ पे जिसलिए वो सब भी जाते हैं तो यहाँ से ही जाते हैं, लेकिन वो सब भी भक्ति होते हैं, नॉन डिवोटी वहाँ ना जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि भाई इस दुनिया में सब लोग 2 प्रकार के भक्तों की चर्चा किया गया। जब भक्ति कैटेगरी आता है तो बेसिकली 2 भक्त की चर्चा किया जाता है, एक सकाम, एक क्या होता है अकाम। एक निष्काम एक सकाम किया जाता है। निष्काम मतलब उसको भगवान से कुछ भी डिजायर नहीं है, जो भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान को कुछ भी डिजायर नहीं है भगवान से, उसको उनको क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, निष्काम कहते हैं। भगवान से कोई भी कामना ही नहीं, वो जैसे प्योर डिवोटी का लक्षण है। लेकिन दूसरा कैटेगरी क्या है, अकाम, ऐसा जिसको कामना है, उनको क्या कहते हैं, जो वो भी डिवोटी हैं। देखिए डिवोटी दोनों है, एक का डिजायर है भगवान से, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने को मांग रहे हैं, धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, बंगला दीजिए, दैट्स राइट, ये भी डिवोटी हैं, ये भी डिवोटी भक्ति कर रहे हैं।
लेकिन एक डिवोटी होते हैं जो भगवान से कुछ मांगते ही नहीं है, भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तो उनका एक अलग केस हो जाता है। तो इसलिए दो डिवोटी की चर्चा किया है। इसलिए दैट जो स्वर्ग में जो सब गए हैं वो सब डिवोटीज जाते हैं। डिवोटीज जाते हैं इसका मतलब क्या, उन लोग का मटेरियल डिजायर होता है, इसलिए वह इंजॉयमेंट करने के लिए वहां पे जाते हैं। लेकिन इंजॉयमेंट क्या है, इससे थोड़ा हाई कैटेगरी का होता है, बट जैसे डिवोटी होते हैं, समझे, नॉन डिवोटी नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति वहां पे जा सकते हैं। तब यहाँ पे पूछा गया तो भगवान क्यों इतना एक्सपेंड किए कि क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, तो बता रहे हैं कि भाई देखो सब भगवान की सेवा में गए हैं और सबको इंगेज करना चाहते हैं, बिकॉज अगर सेवा में आप इंगेज नहीं रहिएगा तो कुछ ना कुछ आप सिंफुल एक्टिविटीज करिएगा। इसलिए जो मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ लोग हैं जो कुछ ना करने से अच्छा है तो आप एटलीस्ट रजोगुण में हैं तो कोई भूत पिशाच की सेवा कर रहा है, लेकिन उसको भी बताइए भाई, धीरे धीरे उसको रास्ता दर्शाइए कि भाई तुमको इधर आना है। इवन कोई देवी देवता की पूजा कर रहा है तो दैट्स राइट, उसको कहिए सही है। हाँ, लेकिन उसी को जब उसमें भी जो विधि विधान प्रॉब्लम क्या है ना, उसमें जो विधि विधान नियम बताया गया वो सही से पालन नहीं करते हैं, इसके कारण मार खा जाते हैं। अगर रियल में उसको अगर सही से विधि विधान का पालन करते रहें तो निश्चित जब धीरे धीरे उनको रियलाइज हो जाएगा कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, कृष्णा सभी स्रोतों का मूल है। जैसे कि एक गांव का बच्चा है, तो गांव का बच्चा कहिएगा कि देखो पेड़ में वो पानी डाल रहा है तो उसको कहेगा पत्ते पर पानी डालो तो सभी पत्ते में चले जाएंगे, तो क्या उसके पास नॉलेज नहीं है तो पत्ते में डालेगा। लेकिन कोई शहर का बच्चा है, पढ़ा लिखा है, उसको कहिए कि भाई तो देखो पत्ते में पानी डालो तो सब जगह पहुंच जाएगा, तो तड़ाक से आपके सामने उत्तर दे देगा नहीं, मैंने साइंस में पढ़ा है कि जो जड़ में अगर पानी देंगे तो सारे पत्ते टहनियाँ सारे पत्ते के पास पहुंच जाएगा। तो जैसे यहाँ एजुकेशन की बात है, तो इसलिए हम लोग को एजुकेशन क्या है, ये गीता है, ये भागवत है, हम लोग को एजुकेशन दे भगवान ये, इसलिए हम लोग कोई भी स्तर पर हैं तो कोई गलत नहीं है। हाँ, अल्टीमेट प्रयास करना चाहिए हमसे, इसे ऑलवेज ऊपर बढ़ने का, नीचे बढ़ने का कभी प्रयास मत करिए। जैसे आप ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो 10th के ऊपर नहीं बढ़िएगा, 10th के नीचे बढ़ने की क्यों प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोग को तो परम सौभाग्य समझिए ना, इतना फॉर्चुनेट है, इतना फॉर्चुनेट कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड हमको इतना जल्दी समझ में आ गया। दुर्भाग्य तो देख रहे हैं कितना, भगवान खुद कहते हैं, चलिए छोड़िए आदमी कोई कहता तो मान भी सकते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। आप समझ सकते हैं, धरती तो छोड़ दीजिए, भारत तो छोड़ दीजिए, अब पूरा इंडिया या फिर तो पूरा धरती छोड़ दीजिए, एवं बता रहे ब्रह्मांड में भ्रमित करते हुए लाखों में से करोड़ में से कोई एक जीव जिसका बुद्धि, जिसको वो भी कौन, देखिए वो भी कौन आता है, जिसका गुरु के जब तक भगवान इसका स्वीकृति नहीं होता है तब तक वो भगवान के शरण में नहीं आता है। आचार्य यहां पर भी क्वेश्चन उठाते थे कि अब जहां इस मटेरियल वर्ल्ड में सब सफर कर रहा है, सब दुख भोग रहा है, सब कष्ट भोग रहा है, सब भगवान के शरण में क्यों नहीं जा रहा है। आचार्य यहां तो क्वेश्चन किए। अच्छा, आप चाहिए भाई रोगी है, जब उसको पता चलेगा हम रोग हैं, हमको कष्ट हो रहा है, पीड़ा है, तो क्या करे, डॉक्टर के पास जाएगा ना दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ भगवान आचार्य बता रहे हैं उनको रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, लेकिन फिर भी भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, क्यों। तब भगवान बताते हैं एक्चुअली मेरे पास आने के लिए एक मूल्य चुकाना पड़ता है, और कौन सा मूल्य चुकाना पड़ता है, उसे सुकृतिशाली होना पड़ेगा। विदाउट सुकृति किए हुए आप कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं, कभी नहीं, कृष्ण के शरण में आप जा ही नहीं सकते हैं। तो सुकृति बोलिए कैसे हो सकता भाई, अब सुकृति के लिए भी थोड़ा सा प्रोसेस होता है ना, कि हम सुकृतिवान कैसे बन सकते हैं। तो जैसे अनजाने में किसी वैष्णव को सेवा कर देना, अनजाने में जैसे किसी का बात मान लेना, अनजाने में ही हम कथा सुन लिए, अनजाने में भगवान का नाम ले लिए, अनजाने में मेरा मूड तो नहीं था लेकिन अचानक कोई ऐसा सेवा हो जाता है, तो वैष्णव लोग कृपा ब्लेसिंग्स दे देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको कहीं बोल रहा है फलाना व्यक्ति आप पे ये समान काम कर दीजिए, नहीं तो आपको लगा भाई कर दिए, उसमें कर दिए तो लगा नहीं साधारण काम है, लेकिन वैष्णव को उसमें ब्लेसिंग्स हो जाता है। वैष्णव का ब्लेसिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां उस जो सुकृतिशाली मनुष्य होता है उसके भगवान में ही प्रेरणा देते हैं, तो व्यक्ति भगवान के निकट आता है।
तो भगवान के बारे में जिज्ञासा करना चाहता था। तो देखिए ना, दुनिया आपके सामने है ना, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं ना, कितने लोग भक्ति कर रहे हैं, कितने लोग भागवत गीता के बारे में जान रहे, कितने लोग। तो ऐसा मैंने व्यक्ति को नाम सुना है कि भगवत गीता होता क्या है, भगवत गीता नाम का कोई चीज भी होता है। हम बोले ओ माय गॉड, भारतवर्ष में होके जहाँ पे स्वयं भगवान लीला किए हैं, उनको पता ही नहीं है भगवत गीता क्या है। अब बताइए कहाँ जाएगा। लेकिन फिल्म का नाम पूछिए तो सारा फिल्म का नाम याद रहेगा, लेकिन भगवत गीता का नाम, दिव्य ग्रंथ का नाम याद नहीं रहेगा। इसलिए ना कहते हैं यहाँ, इसलिए अर्जुन, हम लोग अब आते हैं थोड़ा सा भागवत में भी थोड़ा घुसते हैं। ये सब चलते रहेगा, ये मटेरियल बातें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर भी चेतना से धीरे धीरे उठने का प्रयास करेंगे। तो हम जैसे अर्जुन को जैसे देख रहे हैं, अर्जुन को सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, हम लोग का मेन सपोर्टर कौन है अभी। जैसे भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चन दागने का काम कर रहा था, अर्जुन काम कर रहा है। तो मेन सपोर्टर हमारा अर्जुन है। हम लोग अर्जुन के पक्ष में रह के भगवान से हम लोग भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, पहले अर्जुन बहुत तर्क दिए। पहला नंबर तो इससे पहले तो उन्होंने गुरु पद धारण किए थे। तो गुरु के जैसे महिमा पर डे बताते आ रहे हैं। आज भी एक छोटी सी घटना आप लोग बताते हैं, गुरु का रियल में महत्व क्या है, किस कारण से गुरु का आप इतना, हम भी इतना फोर्स कर रहे हैं। मैं भी इतना सुना हूं, मेरे को बहुत फोर्स किया जाता है कि गुरु के आखिर में इतना जरूरत क्या पड़ गया है। जैसे अर्जुन जैसा धीर वीर महापुरुष को भी गुरु की आवश्यकता पड़ गया। तभी एक समय एक बात है, जब स्वयं विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में जब सम्मेलन हो रहा था, उसमें जब वो अपना भाषण दे रहे थे, तो भाषण के दौरान जब कथा समाप्त करके जब उतरे भाषण देके, तो अचानक एक वृद्ध चित्र रिपोर्टर जो उनके पास आया, वृद्ध रिपोर्टर जब उनके पास आए तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी आप जब भाषण दे रहे थे तो आपके पीछे कौन खड़े थे। स्वामी विवेकानंद तो हैरान रह गए कि नहीं भैया, मेरे पीछे तो कोई खड़ा नहीं था। तो बोले कि नहीं आपके पीछे कोई थे। बोले ना, मेरे पीछे तो कोई नहीं थे। बोले थे, मैंने छाया चित्र लिया हूँ, मैंने फोटो लिया हूँ। तो फोटो में जब देखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप में स्वयं उनके गुरु स्वयं परमहंस जी महाराज वहाँ विराजमान रहते हैं। रामकृष्ण जो परमहंस, उनको पीछे सर पर हाथ रखे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे स्वयं विवेकानंद भी हैरान हो गए थे। तो वह उसी में वो बात बताए थे कि अगर गुरु के रियल में भक्ति, सच्ची भक्ति से श्रद्धा है ना, और गुरु को एक बार सरेंडर हो चुके हैं ना, आपका पग पग पर वो आपका साथ रहेंगे। आप जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में, जिस स्थिति में हैं, उनका ब्लेसिंग्स, उनका भक्ति, जिसलिए कहते हैं जब आप गुरु के पास जैसे शरणागत हुए ना, उनका आधा भक्ति आपके पास आ गया डायरेक्ट। और उनका मतलब भक्ति आ गया, इसका मतलब नहीं, भक्ति की शक्ति आ गया। कि पहले आप जो प्रॉब्लम आपको बहुत हार्ड लगता था, जो समस्या बहुत कठिन लगता था, लेकिन आप उसमें उतरिएगा तो एक्चुअली आधा शक्ति आपके गुरुदेव का आ गया, बाय डिफॉल्ट आसानी से हो जाएगा। समझे, इसलिए गुरु को बहुत महत्ता है। तो आज वही अर्जुन काम किए हैं, गुरु बनाने में कभी संकोच नहीं किए। उन्होंने अपने मित्र को ही गुरु बना लिए और गुरु बनाकर उनसे स्वयं अपने जो भी समस्या उनके पास, जो भी उनको बाधाएं डाल रही थी, उनको सामने, भगवान के सामने रख दिए। बोले कि देखिए हमारे जीवन में ये समस्या आ रहा है, अब कोई उपाय आप करिए। तो ये भी देखिए बहुत बड़ी बात हो जाता है कि अपने आप को खुली, मैं बार बार कहता हूँ कि गुरु के सामने खुली पुस्तक की रहिए। जब तक खुला हुआ पुस्तक रहिएगा तब तक आपको गुरु रियल में बहुत ब्लेसिंग देंगे और बहुत हेल्प करेंगे। समझे। तो हम लोग देखते हैं किस तरह अर्जुन पहले नंबर शरणागत हुए भगवान को और अनेकों तर्क दिए। तो भगवान डांटते हुए कहते हैं, तुम मूर्ख पंडित की तरह जो हमको इतना ज्ञानी की तरह उपदेश दे रहा है, वास्तव में तुम विद्वान का अर्थ ही नहीं समझते हो। तुम अपने आप को विद्वान कहते हो, तो विद्वान की परिभाषा पिछले क्लास में आप लोग बताए थे किस तरह भगवान कर रहे हैं। इस भौतिक ज्ञान को पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो सकता है। अगर विद्वान बनना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए। स्पिरिचुअल ज्ञान कहने का तात्पर्य क्या है, आपको गीता भागवत अर्थात आप आत्मा से अलग ऊपर उठ के देखिए,
आत्मा का अलग ऊपर उठने का तात्पर्य यहाँ क्या बताया जा रहा है कि आप सीधे अब शरीर और आत्मा से अपने आप को भिन्न मानिए। हम लोग का एक कंडीशन हो चुका है, हम लोग अपने आप को शरीर, अपने आप को अति मान चुके हैं, इसलिए हम लोग मिजरीज हैं। हम लोग दुख का कारण यही है कि हम लोग को शरीर मान रहे हैं। अर्जुन को भी दुख यही है, दुख यही है कि अपने आप को जब शरीर मान रहे हैं तब उसके साथ जो सगे संबंधी है उनके साथ उनको मोह आ रहा है। तो इसलिए आगे भगवान में स्वयं बताते हैं कि तुम जो इसमें मोह कर रहा है वो वास्तव में करने लायक नहीं है। और स्वयं सबसे पहले स्वयं भगवान की वाणी स्वयं सुनाता हूँ। भगवान कहते हैं तुम पंडित पूर्ण वचन से कहते हुए तुम्हें जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए भी तुम शोक कर रहे हो, लेकिन जो विद्वान होते हैं न ही जीवित के लिए शोक करते हैं न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। वास्तव में ये शरीर क्या चेंज करना है, ये कपड़ा बदलने का समान है। कपड़ा जब पुराना होता है तो आपका ऐसा होता है कि फटा हुआ कपड़ा, जो पुराना कपड़ा उसको पकड़ के पूरा रोने लगते हैं को मेरा कपड़ा हमसे बिछुड़ रहा है, नहीं। इसलिए हम लोग कभी इससे अटैच हैं, इसलिए हमको कभी कभी रोना आ जाता है। लेकिन जैसे इससे डिटैच हो जाइएगा, जैसे आत्मा अपने आप को रियलाइज करेगा नहीं सर भाई वास्तव में मैं आत्मा हूँ। इसलिए हम लोग जब शरीर अपने आप को मान चुके हैं तो शरीर के देखिए सारे समस्या जो है शरीर लेवल पर ही है, आत्मा लेवल पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आत्मा लेवल पर केवल और केवल आनंद ही आनंद है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो कहाँ, प्रॉब्लम है तो शरीर लेवल पर। अब आप देख लीजिए मैं सिंपल फंडा बता देता हूँ आप लोग को, आप लोग जैसा यूटिलाइज करिएगा। जब तक आप शरीर लेवल पर रहिएगा तो आपको दुख का सामना करना पड़ेगा, निश्चित ही, गारंटी। लेकिन जैसे शरीर लेवल से कभी उठ के प्रयास करिएगा उठने का तो आपका देखिए एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दुनिया में कोई समस्या दिखेगा ही नहीं। लगे लाइफ इतना आसान है, जिंदगी इतना आसान है, कोई दुख कोई क्लेश कुछ नहीं, इतना परमानंद में रहिएगा। लेकिन इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए हम अपने आप को शरीर मान चुके हैं, तब तो शरीर में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ी होता है, थोड़ा सा कटता है तो उसके पीछे लग जाते हैं, थोड़ा सा कुछ होता है तो उसके पीछे हम ठीक करने में, मरम्मत कराने में लग जाते हैं। लेकिन जो चीज़ हम मानते हैं अपने आप को, सोचेंगे ये चीज़ मेरा नहीं है, टेम्पोररी काम चलाओ, बस काम करना है, तो उसमें हम ज़्यादा मेहनत करेंगे नहीं करेंगे, तो इससे हम सीधे ऊपर उठ जाएंगे, समझे। इसलिए ये विद्वान का परिभाषा है। ये अचानक ऐसा इतना आसानी से नहीं आएगा, ये मत समझिए। हम ही क्वेश्चन किए थे जब मैं रथ यात्रा में हम गए थे तो एक महाराज आए थे, तो उन्हीं से मैं क्वेश्चन किए थे, मैं भी खुद किया था क्वेश्चन कि महाराज ये जो शरीर हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है आपका बात मान लेते हैं, हम रियलाइज भी कर लेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो हम जब आत्मा है तो हमको कमाने क्या जरूरत है, हमको खाने क्या जरूरत है, आत्मा को तो कोई भूख लगता नहीं है ना, तो उसको नहीं कमाने की जरूरत नहीं खाने की जरूरत है, तो फिर हम इतना सुबह से लेकर शाम तक मगजमारी क्यों करते हैं, इसका कारण बताइए। तो महाराज जी बहुत अच्छा सा उत्तर दिए थे। महाराज जी सिंपल बताए थे कि तुम वास्तव में तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा को कोई नीड नहीं है, नहीं वो खाने कर सकता, नहीं पीने कर सकता है, नहीं तो फिर इतना मगजमारी क्यों करने की जरूरत है। लेकिन बताएं एक्चुअली तुम्हारा ये बॉडी जो है तुम्हारा हेल्पर बना हुआ है, तुम्हारा बॉडी जो अभी तुम्हारा जो है मददगार बना हुआ है। डेस्टिनेशन किसको जाना है, डेस्टिनेशन आपको आत्मा को जाना है ना कि बॉडी को जाना है। तो बॉडी क्या है, जो हेल्पर है, हेल्पर आपको मददगार है। लेकिन जब तक आपको इस बॉडी के बिना आप जा नहीं सकते हैं, वहां जाने का प्रोसेस जो है वो आप कर नहीं सकते हैं, तो हेल्पर को रखना जरूरी है। तो जब आप हेल्पर को रखे हैं तो उसका जो शारीरिक बेसिक जो नीडफुल है आपको फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे फिर इसका नो नीडफुल, इसका नीडफुल पूरा करने की नीड पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ जब तक आप डेस्टिनेशन पर, जब तक आप भगवत धाम नहीं चले जाते हैं, जब तक आपको अर्थात बॉडी रूपी हेल्पर की आवश्यकता है, तो इसका जो बेसिक नीडफुल है उसको पूरा करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, बस जब बॉडी को नीडफुल पूरा करने के लिए आपको भोजन खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर भोजन नहीं खाइएगा तो शरीर बीमार पड़ जाएगा, तो आत्मा का डेस्टिनेशन में बाधा पड़ जाएगा। इसलिए आपको उसमें डालना पड़ जाएगा, शरीर में भोजन डालना पड़ जाएगा। इसका मतलब हम लोग को शरीर है तो बेसिक जो नीड है
हम उतना ही पढ़ रहे हैं। अन्यथा ये नहीं कि थोड़ा सा गर्मी लग रहा है तो जहाँ पंखा से काम चल सकता है जो हम एसी लगवा दिए। तो यहाँ देखिए शरीर का नीडफुल है, ठीक है, पंखा से काम चल सकता है, लेकिन एसी क्या जरूरत है, ज़्यादा हो जाता है ना। जस्ट लाइक ये जहाँ पे भूख मिटाने के लिए 2 रोटी चावल जरूरी है, तो नहीं हम 56 भूख खाए बिना हमको भूखे शांत नहीं होगा। क्या है दैट्स इट, मटेरियल अच्छी है ना। तो इसी को कहते हैं इसी से ऊपर उठने का, जब बॉडी है तब तक इसको हमको पालन करना पड़ेगा। तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो एटलीस्ट इतना अंतर को समझ जाएगा तो वास्तव में विद्वान हो जाएगा। लेकिन आगे फिर बताते हैं अर्जुन को कि तुम जो शोक कर रहे हो उन्हें विद्वान दोनों के लिए कभी शोक नहीं करते हैं। और वैसा फिर बताते हैं भगवान ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब मैं नहीं था और ना ही तुम नहीं रहे हो। इसका मतलब मैं यहाँ 1 मिनट के लिए एक डाउट हो सकता है, चलिए भाई आप तो भगवान है तब तो चीर काल कर नित्य आनंद तक रहिएगा, लेकिन यहाँ पे भगवान 2 बात बता रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है जब मैं नहीं था और तुम नहीं रहे हो। ये तुम्हारे जो समस्त राजा महाराजा सब दिख रहे हैं वो सब नहीं रहे हैं, सब रहे हैं। और ऐसा नहीं होगा कि भविष्य में ये लोग नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, भविष्य में ये लोग भी रहेंगे, बट फॉर्म क्या होता है, बट फॉर्म सिर्फ चेंज हो जाएगा इनका। इसका मतलब इससे हम प्रूफ हो रहा है कि भविष्य में हम लोग अभी वर्तमान में जो एक साथ हैं हम लोग भविष्य में भी रहेंगे। अब जो बीत चुका है हम भूतकाल में भी हैं, भूतकाल में भी थे, जो भी शरीर में थे अपने कर्म के अनुसार। मैं तो कल बता रहा था ना कि मटेरियल वर्ल्ड है, सॉरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के सामने एक दुकान है, 84 लाख योनि जो है ना वो कैटेगरीज है, वैरायटीज है। जैसे एक मॉल खुला है, जब पटना में कोई P&M मॉल करके बहुत फेमस मॉल है, PM मॉल जिसको कहते हैं, तो PM मॉल में आप गए हैं तो वहाँ पे 84 लाख वैरायटीज के ड्रेसेस हैं। आप गए भाई साहब, और वो सब लेवल का है, प्राइस भी से मिनिमम से लेकर मैक्सिमम, अर्थात माइनस यहाँ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का प्राइस का वहाँ ड्रेसेस अवेलेबल है। अब आप यहाँ कमाई किए हैं, अब मतलब मान लिया कोई कुत्ता के शरीर में आप हैं, तो कुत्ता के शरीर में आप जो भी कमाई किए हैं वो कमाई मतलब अपने कर्म जो किए हैं, कर्म लेके जाकर भगवान के पास गए, भगवान मैं इतना कर्म किया हूँ मेरे को ड्रेस दिखाइए। तो आपका जितना जो पुण्य रहेगा उसके अनुसार आपके लिए ड्रेस सिलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब मटेरियल वर्ल्ड में इसको कनेक्ट करिए कि आपके अंदर जो भी भौतिक चीज में जितना कमाए हैं धन दौलत रहेगा उतना पैसा ले जाइएगा, मॉल वाले दिखाइएगा, देखिए भाई साहब मेरे पास इतना पैसा, इतना रेंज का दिखाइए, वो इतना रेंज का वो ड्रेस ला दे देगा, जस्ट लाइक वही वो ड्रेस फिर अपना पहन के मटेरियल वर्ल्ड में रहिएगा। लेकिन बस यहाँ वही कनेक्ट मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि सेम चीज भगवान के साथ होता है। आप ले जाते हैं, भगवान देखते हैं वो तुम्हारा पास इतना पुण्य है, ठीक, उसमें आपका पुण्य के अनुसार वहाँ डिसाइड होगा आपको कौन सा ड्रेस दिया, कौन सा मतलब शरीर दिया जाएगा। 84 लाख योनि है, योनि में कुछ भी पड़ सकता है, लेकिन इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं तुम नहीं रहो, सब है, लेकिन अपने कर्म के अनुसार अलग अलग फॉर्म में। हो सकता आज हमारे घर परिवार जो हमके दोस्त रिश्ते बने हुए पिछले जन्म में पता नहीं कहाँ बने होंगे, हम लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं। देखिए इसको जानते हैं, सिंपल हम लोग कैसे समझ सकते हैं, एक कनेक्शन, जैसे किसी कैसे मतलब इस रहस्य को कि हम लोग कैसे समझे भाई पूर्व जन्म में थे, इस जन्म में फिर आप मिले, फिर अगले जन्म में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये कैसे समझेंगे। देखिए हम लोग रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा इसका एकदम सबसे समझने का सिंपल तरीका, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं ना, रेलवे स्टेशन में ट्रेन पकड़ने जाते हैं या फिर ट्रेन में जब यात्रा करते हैं तो हम एक सीट पर बैठे हुए रहते हैं, हमारे आसपास अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं, तो मिलते हैं ना, फिर भी छोड़ जाते हैं ना, फिर जैसे जैसे जिसका डेस्टिनेशन आता है सब आए अपना अपना डेस्टिनेशन पर उतरते जाते हैं। कोई यहाँ पे परमानेंट रहता है नहीं रहता है, जस्ट लाइक वही है मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ हम लोग एक साथ मिले, फिर लगता कोई जंक्शन पर एक साथ फिर मिल जाएंगे, फिर भी छूट जाएंगे, जस्ट लाइक वही है। तो वही बता रहे हैं कि हम लोग ऐसा इसके लिए शोक मत करो। हम लोग बस आप लोग हाँ कल या परसों आप लोग बताए थे ना, हम लोग पूर्व जन्म को क्यों भूल जाते हैं, भगवान यही पास्ट लाइफ भुला देते हैं। क्यों भुलाते हैं, ताकि हम लोग फ्यूचर में आओ हम इंजॉय कर सकें, इस भौतिक जगत को आनंद ले सकें।
वरना इस भौतिक जगत को झेलना है। मतलब आप तो नहीं सोचिए ना, आपको आसानी, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट हुआ है जिसमें बहुत दर्दनाक स्थिति से आप गुजरे हैं, वही पल आपको बार बार आपको दिमाग में रिमाइंड कर दिया जाए, बार बार माइंड में घुमाया जाए, तो क्या आप सुखी रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। इसलिए हम कल ही बता रहे थे कि आप सोते हैं ना तो सुलाने का काम भी भगवान ही काम करते हैं। आप जगते हैं ना, वो भी काम भगवान ही करते हैं। उसमें भी देखिए, हाँ आप सोते हैं तो बहुत सारा माइंड में रहता है, लेकिन सुबह उठते हैं तो बहुत सारा चीज ऐसा चीज होता है जो भूल जाते हैं, जो काम का चीज रहता है। देखिए कितना बड़ा साइंस देख रहे हैं, यही भगवान का कृपा का देखने की बड़ी बात है। भगवान जब मतलब सुबह कभी फील करिएगा, जब सुबह उठिएगा मन पूरा रेस्ट शांत रहेगा। अरे भाई जब सोते समय रहते बहुत फ्रस्ट्रेट होकर रात भर सोते हैं, लेकिन सुबह उठते ही सारा फ्रेश के अनुसार दिमाग में शांत हो जाता है भाई, वो पूरा क्लीन सेफ हो जाता है। ये काम भी भगवान ही करते हैं। फिर नई चेतना, नई उत्साह के साथ फिर हम नया सवेरा के रूप में उत्साह से फिर काम पर जाते हैं। ये काम कौन करते हैं? ये काम भगवान ही करते हैं। इसका मतलब देखें, पल पल जो कोई कहता है ना कि भगवान हमको मदद नहीं कर रहे हैं, भगवान हेल्प नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से पता चल रहा है भगवान हमको पल पल मदद कर रहे हैं, पल पल हमको ख्याल रख रहे हैं। लेकिन हम लोग दुर्भाग्य हैं कि हम लोग भगवान की कृपा का एहसास नहीं कर रहे हैं। वही अर्जुन को समझाते हैं, तुम इसका चिंता मत करो, ये सब अनित्य काल से थे, हैं और रहेंगे। हम भी है, तुम भी हैं, बस फॉर्म चेंज होगा, बस ये बॉडी है, बॉडी चेंज होगा। समझे? आगे चल के फिर बताएंगे कि देखो अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तुम इनको अगर नहीं मारोगे तो ये नहीं मरेंगे, ऑलरेडी ये सब मर चुके हैं। भगवान से इतना तक कहेंगे, अर्जुन ये लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो आएगा, आगे आएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी इस पर तात्पर्य में क्या बताते हैं। मेन तो उन्हीं का सहारा, उन्हीं का एक वर्ड में क्या समझाना चाहते हैं हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वयं प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे इतने मेहनत से जब आचार्य ने टिप्पणी लिखे हैं, तो इसे हम लोग को क्या कह सकते हैं, बहुत सौभाग्य मिला है कि हम लोग इसका अध्ययन करें, अध्ययन करके अपने जीवन को उतारें, ताकि इस मनुष्य जीवन में भी थोड़ा बहुत हम लोग भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त मिल सके। तो वह बताते हैं प्रभुपाद जी कि वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार अपनी अपनी परिस्थितियों में पालन करते हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर तथा बाहर देख सकता है, पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, कितना अच्छा बात बता रहे हैं कि भाई भगवान क्या है, यहीं से पता चल रहा है भगवान क्या है, सर्व पालकहार है। मतलब भगवान किसी को छोड़े नहीं है, सबके पालन करता है, सबको पालन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भले उनकी जो क्या कर सकते हैं दीनता को हम लोग भुला चुके हैं। लेकिन कहते हैं जो असंख्य जीव हैं, सबका भरण पोषण, सबका लालन पालन भगवान कर रहे हैं। और दूसरा किसके अनुसार? हर एक व्यक्ति का अपने कर्म के अनुसार तथा कर्म फल के अनुसार। जैसा व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है, भगवान वैसे व्यवहार करते हैं। जैसा जिस तरह से भगवान, आप मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, आप भगवान से जैसे नाता जोड़िएगा, जैसे रिश्ता जोड़िएगा, भगवान उसी प्रकार लीला करेंगे आप। अब आप शत्रु भाव से करिएगा तो भगवान शत्रु भाव में आपके साथ डीलिंग करेंगे। मित्र भाव में करिएगा तो भगवान हम मित्र के भाव में डीलिंग करेंगे। आप प्रेम वात्सल्य भाव में करिएगा तो भगवान वात्सल्य भाव में आपके साथ लीला करेंगे। और साथ ही इसका सबसे बड़ा है उदाहरण हमारे शास्त्र एग्जाम्पल है। कंस जो था भगवान को द्वेष भाव से देख पुकारा था। बाल चिंतन तो करता था, 24 घंटा भगवान का चिंतन करता था, लेकिन द्वेष भाव से, तो भगवान द्वेष भाव में उसको उनको मिले। माता यशोदा वात्सल्य भाव में थी, उनको वात्सल्य भाव में किया। अन्य जो गोप सखा थे उनको मित्र भाव में थे, उनको मित्र के रूप में रसास्वादन किया। तो इसलिए भगवान वही हैं, हमको अपना स्तर से बढ़ाना है। जब हम अपना स्तर बढ़ा देते हैं, यहाँ यह श्लोक बहुत अच्छा कहा, नित्यो नियंता चेतना अस्तित्वम एको बहुनाम
यो विद्यति कामना, मतलब कहते हैं नित्यो नियंता, अर्थात ये जो समय है आज से नहीं है, बहुत पहले से, कब से चला आ रहा है। अब भगवान कब से हैं और उनका कभी फॉर्म कभी बदलता नहीं है, उनका ही कभी स्वभाव, हम लोग का स्वभाव है कभी आज चोर है, चोरी करना, डाका डालना, तुरंत स्वभाव बदल देते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। आगे देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं, जो उस वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है, भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्रणाली हैं। इन जीवों के बद्ध एवं मुक्त अवस्थाओं में भगवान एकमात्र उसके पालन है। लेकिन यहाँ भगवान देख कितना अच्छा बात बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो अपने आप को कहते हैं, बताते हैं कि मैं विद्वान हूँ, अपने आप को विद्वान बनना चाहते हैं, अपने आप को विद्वान घोषित करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उसको सबसे पहले कि जैसे अर्जुन को जो ज्ञान दिया जा रहा है, अर्जुन को जितना प्रॉपर वे में गाइड करके बताया जा रहा है, सेम ज्ञान उस व्यक्ति को जरूरत है जो अपने आप को दावा करता है कि मैं विद्वान हूँ। इसका मतलब आप तनिक सोच लीजिए कि मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग भी कहता है कि हम बहुत बड़ा विद्वान हैं, इसे पता चलता है वास्तव में विद्वान है ही नहीं है, विद्वान होने का केवल और केवल आडंबर कर रहा है, एक नाटक कर रहा है। लेकिन कह रहे हैं ठीक है, इतना पर भी वो भी शत्रु होते हुए भी सारे जीवों का भरण पोषण, जैसे जितने भी राजा महाराजा आए थे, जितने भी युद्ध करने का आए थे, सबका भरण पोषण स्वयं भगवान ही करते हैं, क्योंकि भगवान सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ है, सभी का स्रोत स्वयं भगवान है और वो क्या है, शाश्वत है। लेकिन हम लोग होता है ना, कभी कभी कृपा को हम लोग आसानी से ले लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और हम लोग का कभी कभी ये बुद्धिमंद बुद्धि में आ जाता है कि तो भगवान का ड्यूटी है, भगवान का जॉब है, भगवान को करना पड़ेगा। भगवान का कोई जॉब नहीं है, भगवान का कोई ड्यूटी नहीं है। क्या सूर्य देव आपको उगते हैं, आपको आगे तुरंत प्रकाश दे देते हैं, क्या वास्तव में उनका ड्यूटी है, उनका जॉब है इतना टाइम में उग जाना? हाँ, तो हम लोग का वही, अगर कोई पूछता है ना कि हमको क्या दे रहे हैं भगवान, तो पूछिए भाई, सूर्य इतना प्रकाश दे रहे हैं, इतना वरुण देव इतना जल प्रदान कर रहे हैं, इतना चंद्रमा शीतल प्रकाश दे रही है, क्या आपने इन लोगों को क्या दिया है? ये लोग बाय डिफॉल्ट आपका नौकर नहीं ना है जी, कि बाय टाइम से आ जाते हैं, फिर टाइम से चले जाते हैं, बिल फिर भी चलाते हैं। तो हम लोग को उतना हेल्प कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको क्या दिया है? इतना दिन तक पेड़ पौधा हमको ऑक्सीजन दे रहा, इस हम क्या प्रकृति से इतना कुछ हम ले रहे हैं, प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं? धरती माँ हमको इतना कुछ दे रही है, लेकिन सिवा हम पाप के अलावा धरती पर कुछ करते हैं? इसलिए कहता ना, कोई कहता ना भक्ति करने की क्या जरूरत है, उसको कहिए हमको इसलिए जरूरत है, लज्जा के मारे एटलीस्ट माफी तो मांग सकते हैं उन्हें कि आपने जो हमको किया है मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता हूँ, तो इसलिए मेरे को माफ कर दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। इतना तो आप कर सकते हैं ना, ये भी नहीं करिएगा तो सबसे बड़ा कृतज्ञ माना जाइएगा, समझे? इसलिए ये कहा जाता है भाई, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अधम व्यक्ति बनना स्वीकार हो, लेकिन कृतज्ञ कभी मत बनना। इसलिए भगवान का कृपा का एहसास करना चाहिए। तो आगे भगवान बताते हैं, भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चीर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि भूत में प्राणियों में अलग अलग रूप में उपस्थित नहीं थे, और वे ऐसा भी नहीं है वे शाश्वत पुरुष में बने रहे, उनका अस्तित्व भूतकाल में था, भविष्य में बोध होगा तथा आगे भविष्य में बना रहेगा, इसके लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो, आप जिसका चर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जैसे आप लोग को बताएं कि सब राजा महाराजा सबसे, भगवान तो शाश्वत है, भगवान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्य जो लोग जो कुछ भी हैं, जो राजा महाराजा हैं, उनके लिए हमको शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लीला है जो नित्य मतलब चलते रहेगा। आज जो दिख रहे हैं कि भाई ये राजा है, मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, लेकिन बोलते ऐसा नहीं है,
ये रियल में ये लीला हमेशा चलती रहेगी। आगे फिर बताते हैं, ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा, अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्टि नहीं हो पाता है कि ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं भगवान तथा अन्य अस्तित्व भविष्य में अनुछोई रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषद जी द्वारा की गई है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणित होता है क्योंकि कृष्ण माया वश में नहीं है। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा तोड़ बताया गया है। तोड़ किसके लिए बताया गया है? यहाँ पर बहुत गौर के बात करने वाली बात है। तोड़ उसके लिए बताया गया है कि जो ये सब मायावादी जो लोग होते हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं कि देखो ये जो आत्मा है वो अभी है, तुम्हारा शरीर से निकलेगा, तुम मर जाओगे, और आत्मा जो है तुम्हारा जो स्वयं भगवान के में जाकर वो अपना लीन हो जाएगा। लीन होकर क्या कर सकते हैं? वो अपना स्वरूप खो देगा। ये किसका? मायावादियों का फिलॉसफी है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग तो एक से एक प्रमाण देखे हैं ना, इसलिए यहाँ जो प्रभुपाद जी तोड़ के बताए हैं वो उनका कहना है कि अपना अस्तित्व खो, लेकिन कृष्ण के द्वारा ऐसा पुष्टि नहीं होता है और अन्य शास्त्र भी इसका मंथन कभी नहीं करते हैं। कृष्ण स्पष्ट यहाँ बताते हैं कि उनका जो है जो आत्मा जो है क्या कहते हैं, एक सूक्ष्म अवस्था में अन्य लोग जाते हैं अपने कर्म के अनुसार फल भोगने के लिए, अन्य क्षेत्र में जाते हैं। जैसा कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, हमारे शास्त्र में तो ऐसा भाई इस शरीर को छोड़ की बात है, मतलब मरने की बात तो दूर की बात है, यहाँ शरीर को लेके कई लोग भगवत धाम चले गए हैं। अब इससे बड़ा की चीज क्या चाहिए? हो सकता है शरीर के ही लेकर ही भगवत धाम चले गए हैं। जैसे कौन? गजेंद्र एक हाथी था, उसका प्रसंग कभी समय आएगा तो आप लोग सुनाएंगे। गजेंद्र हाथी मतलब हाथी के शरीर में थे, लेकिन फिर भी वो शरीर भगवान उनको भगवत धाम ले गए हैं। आप सोच सकते हैं, अब धुंधकारी प्रेत था, भूत बना हुआ था, लेकिन प्रेत शरीर में भगवान उनको भगवत धाम ले गए। अब देख कहाँ लीन हुआ भाई? वो तो भटकते हुए आत्मा था, लेकिन वो भी शरीर पर मतलब प्राप्त करके भगवत धाम गया। यहाँ देखिए साफ पता चलता है कि जो मायावादी लोग का फिलॉसफी है वो सीधा गलत है। पर ब्रह्म में लीन नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं होता। अब भगवान के धाम को जाइए निश्चित है, वो लोग का ऐसा तर्क देते हैं, लेकिन इसलिए ना प्रभुपाद इसको सीधे खंडन करते हैं। मायावादी लोग जिसे उपनिषद को में साफ बताया गया है और कृष्ण इसको स्वयं प्रमाणित करते हैं। और कृष्ण का बात इसलिए परम सत्य है क्योंकि कृष्ण माया में नहीं है, वो माया के ऊपर है। समझे? आगे देखिए क्या बताते हैं, यह अस्तित्व तथ्य ना हो पाता है तो फिर भी कृष्ण इतना बल क्यों देते हैं, वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व का आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को तथा वास्तविक भौतिक को स्वीकार कर भी लें तो फिर भी कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? देखिए अब उन लोग का क्या मेंटलिटी आ गया है कि ठीक है भाई, आपको बात बता रहे हैं कि कृष्ण जो बोल रहे हैं कि कृष्ण स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं, तो जब बता रहे हैं कि नहीं मायावादी का जो फिलॉसफी है वो गलत है तो मान लेते हैं, ठीक है हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन पहले फिर भी भगवान श्री कृष्ण इतना बल क्यों प्रदान कर रहे हैं? इतना बल क्यों इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भविष्य में ये लोग ऐसा कर पाएंगे। जो मायावादी लोग हैं बताते हैं कि ठीक है भाई आपका कृष्ण तो बोल दिया है, तंधि में प्रभु यही बात पर झुकते हैं, तो लेकिन कृष्ण का अस्तित्व हम समझेंगे तो कृष्ण का अस्तित्व को पता कैसे करेंगे? जैसे भगवान बताएं कि जैसे तो कोई आत्मा है, इसका ऐसा नहीं है कि आत्मा जब आत्मा में लीन हो गया विलीन हो गया उसके बाद अस्तित्व उसका खत्म होगा, नहीं, उसका अस्तित्व भविष्य में बचा हुआ रहता है, तब तो नेक्स्ट जन्म लेता है ना, जैसे मतलब नेक्स्ट जन्म उसका बचा हुआ रहता है। लेकिन वो लोग फिर तर्क देते हैं कि क्यों यहाँ पे स्वयं भगवान बताते हैं
क्यों कैसे बचा रहता है? क्योंकि हम ही तो बचे हुए हैं ना, जीव मेरा अंश है। जब हम ही बचे हुए हैं तो जाहिर सी बात वो भी बचा रहेगा। तो बताते हैं कि ठीक है, तो इसका मतलब हमको पहचानो, अर्थात मेरा अस्तित्व को पहचानो। तब मायावादी लोग कहता है कि भाई कृष्ण को पहचाने को चाहिए, कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचाने। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है। निराकार ब्रह्म उसके अधीन घोषित किए जा चुके हैं। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो भी प्रमाणिक शास्त्रों के रूप में उन्हें भगवत गीता में कोई महानता नहीं होगी। एक सामान्य मनुष्य के 4 अवगुण के कारण वे श्रवण करने में के शिक्षण के में अयोग्य असमर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं बहुत अच्छा भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कोई अगर कहा जाए कि भगवान के यहाँ अस्तित्व के बारे में पूछा जा रहा है, भगवान कहते हैं भगवान कई बार अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। कई बार कुछ लोग निराकार के रूप में मानते हैं तो उनको भी दिखाई पड़ते हैं, कोई साकार के रूप में मानते हैं तो उनको भी दिखाई, लेकिन सर्वथा जिस रूप में भगवान को भजिएगा भगवान अपना स्वरूप प्रदान करते रहेंगे। लेकिन ये कहते हैं कोई सामान्य व्यक्ति अगर कोई उनको समझ ले कि कृष्ण वो सामान्य व्यक्ति हैं तो भगवान कहते हैं कोई नहीं। भगवत गीता जैसे प्रमाणिक शास्त्र में भगवान खुद बता चुके हैं कि तुम जिस भाव से हमको स्वीकारोगे मैं उसी भाव से तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। समझे? तो हम लोग भी प्रयास करें कि अपने भाव को थोड़ा शुद्ध रखें। और अर्जुन जिस भाव से भगवान को पुकारा था, जिस भाव से भगवान से प्रेम किए थे, हम लोग भी उसी के अनुसार अगर भक्ति भाव से भगवान से सेवा में लगे रहेंगे तो निश्चित ही हम पर भगवान ब्लेसिंग्स देंगे, भगवान हमको कृपा का जरूर करेंगे। तो आज हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट कल देखेंगे इसके आगे भगवान क्या और बताते हैं, कहाँ का अपना स्वरूप विस्तार किए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद।